चलो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि विरामावस्था का एक्स-टी ग्राफ, वी-टी ग्राफ और ए-टी ग्राफ, एक समान गति का एक्स-टी ग्राफ, वी-टी ग्राफ और ए-टी ग्राफ, और एक समान त्वरित गति का भी हम लोगों ने एक्स-टी ग्राफ, वी-टी ग्राफ और ए-टी ग्राफ। एक्स-टी ग्राफ का मतलब होता है स्थिति समय ग्राफ, और पीछे के लेक्चर को बड़े ध्यान से देख लेना फिर से रिवाइज करके कि स्थिति समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ तब एक ही हो जाते हैं जब वस्तु की प्रारंभिक स्थिति 0 होती है। अगर वस्तु की प्रारंभिक स्थिति शून्य नहीं है तो स्थिति समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ अलग अलग क्यों होते हैं, यह पिछले लेक्चर में बारीकी से हर चीज़ बताई गई है। तो पिछले लेक्चर का लिंक इसी के बाद हम दे देंगे इस वीडियो में के लास्ट में, वो ज़रूर तुम लोग देख लेना फिर से। ठीक, आज हम उन्हीं लेक्चर्स में कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है ना, उन्हीं ग्राफों को अलग अलग तरीके से डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक, समीकरणों के द्वारा भी हम पिछले में क्या किए थे, देख लिए थे कि v बराबर यू धन ए-टी का ग्राफ क्या होगा, है ना, v बराबर केवल ए-टी का ग्राफ क्या होगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए-टी स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा। ये चीज़ें पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन पे काम करेंगे, और हमको क्वेश्चन चलो दिया गया है, यह v है और ये क्या है, t है। बताओ यह ग्राफ किस स्थिति का ग्राफ है। पीछे के लेक्चर से इसका आंसर मिल सकता है। हमसे पूछा गया है कि यह वी-टी ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। यह वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो यह किस स्थिति का ग्राफ है। इसका आंसर देना है तुमको कि किस स्थिति का ग्राफ ये है। तो किस स्थिति का ग्राफ ये लग रहा है तुम्हें, ये तुम्हें बताना है। तो देखो, पीछे की चीज़ छोड़ो, हम लोगों को एक चीज़ पता है कि वी-टी ग्राफ का जो ढाल होता है, वी-टी ग्राफ का क्या ढाल क्या प्रदर्शित करता है, ढाल यही tan थीटा होता था, और इसी को क्या कहते हैं, यही त्वरण को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, त्वरण को। तो ढाल कहाँ से लिया जाता है, टाइम अक्ष से। वी-टी ग्राफ का ढाल कहाँ से, समय अक्ष से। कहाँ से, टाइम एक्सिस से, समय अक्ष से। तो समय अक्ष तो यही है। चलो, यहाँ पे क्या है, देखो इस ग्राफ में क्या पता लग रहा है कि समय जब 0 है तो वेग भी 0 है, लेकिन जब समय यहाँ पे पहुँच गया तो वेग कुछ और आ गया। यहाँ समय ये हुआ तो वेग कुछ और हुआ, यानी अलग अलग समय पर यहाँ वेग क्या है, अलग अलग है। ऐसी व्याख्या तुम लोग करोगे, अलग अलग समय पर क्या वेग एक ही है, आंसर है नहीं। डिफरेंट टाइम पर हमारी वेलोसिटी यानी वेग अलग अलग है ना। अच्छा बताओ, वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो कोई लड़का ये कह सकता है कि ये बढ़ते वेग का वेग समय ग्राफ है, तो क्या ये गलत है। किसका ग्राफ है ये, बढ़ते वेग का यह वेग समय ग्राफ है। तो क्या ये गलत बोला गया, नहीं, ये बढ़ते वेग का ही वेग समय ग्राफ है। लेकिन इसको और अच्छे से क्या बोला जा सकता है, वो हमें ध्यान में रखना है। तो और अच्छा क्या बोल सकते हो, इसका देखो ढाल निकालो। इसका ढाल क्या होगा, समय अक्ष से ना। तो यहाँ ढाल क्या है, चलो थीटा है एंगल। यहाँ इस पॉइंट पर ढाल, यहाँ भी थीटा है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है। खूब ध्यान समझना। तो बताओ, टाइम बदल रहा है, वेग भी बदल रहा है, लेकिन क्या नहीं बदल रहा है, थीटा नहीं बदल रहा है। वेग का ढाल समय अक्ष से, ग्राफ का जो ढाल है समय अक्ष से, वो वेग बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, लेकिन ग्राफ वी-टी ग्राफ का जो ढाल है, ग्राफ ऐसे आया, इस ग्राफ का ढाल कहाँ से, समय अक्ष से। ये भी समय अक्ष है, इसके समांतर कोई भी रेखा खींचोगी तो वो समय अक्ष को ही दिखाएगी।
तो समय अक्ष का ढाल नहीं बदल रहा है। और ढाल क्या है? tan थीटा। tan थीटा क्या है? यही त्वरण है। यही क्या है? तो अगर ढाल नहीं बदल रहा है, यहां ढाल बराबर tan थीटा बराबर यही यहां क्या है? यहां नियत नहीं है। अगर थीटा नियत होगा तो tan थीटा नियत होगा, और यही ढाल क्या है हमारा? त्वरण नहीं है। तो बताओ, त्वरण ही ढाल है, ढाल ही tan थीटा है, थीटा नियत है तो tan थीटा भी नियत होगा। tan थीटा ही त्वरण है। तो बताओ ये किस चीज का ग्राफ है? नियत त्वरण का ग्राफ है। यह वीटी ग्राफ किस चीज का है? यहां पर वेग बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन त्वरण थीटा का tan जो होता है वही त्वरण होता है, तो त्वरण चेंज नहीं हो रहा है। तो यह नियत त्वरण का वीटी ग्राफ है। अगर हमारा क्वेश्चन क्या था कि चित्र में दिखाया गया ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, तो तुम्हारा पहला आंसर होगा नियत त्वरण का ये क्या है? वेग समय ग्राफ है। ठीक है ना? अच्छा, एक और चीज ध्यान दो, यहां थीटा क्या है? न्यून कोण है। थीटा क्या है? अगर थीटा न्यून कोण होता है तो tan थीटा क्या होता है? धनात्मक होता है। ध्यान देना, ये क्या होता है? पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। थीटा अगर न्यून कोण होता है, ये चीज कहीं नोट कर लेना, न्यून कोण के लिए tan का मान धनात्मक होता है। न्यून कोण के लिए tan का मान धनात्मक होता है। तो बताओ यहाँ कोण कैसे हैं? न्यून कोण है कि नहीं है? न्यून कोण का मतलब जो कोण 0 से बड़ा हो और 90 के से छोटा हो। 0 से 90 अंश के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो जो न्यून कोण होगा, न्यून कोण के लिए tan का मान धनात्मक होता है। tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इन्फिनिटी होता है। लेकिन ये सभी वैल्यूज क्या है? 90 तक के बीच में धन में है। तो अगर tan थीटा धनात्मक है तो इसका मतलब थीटा क्या है? न्यून कोण। बताओ चित्र में थीटा क्या है? न्यून कोण है कि अधिक कोण है कि सम कोण है? क्या है? जब थीटा न्यून कोण है, थीटा नियत है। तो दो चीजें आ गई, थीटा क्या है? नियत भी है और न्यून कोण भी है। न्यून कोण भी है। तो अब a बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो अगर थीटा नियत है तो tan थीटा भी नियत होगा, और न्यून कोण है तो tan थीटा क्या होगा? नियत तो आएगा ही और धनात्मक भी आएगा, और tan थीटा ही तो a है। तो इसका मतलब है कि त्वरण अगर थीटा नियत है तो tan थीटा नियत है, इसका मतलब त्वरण नियत है। और थीटा अगर न्यून कोण है तो tan थीटा का एक वैल्यू जो होगी नियत के साथ साथ क्या आएगी? धन में भी आएगी। तो इससे क्या पता लगा कि यह किस चीज का ग्राफ है? एक समान त्वरण और धनात्मक त्वरण का, है कि नहीं? तो यह क्या है? नियत व धनात्मक, नियत व धनात्मक त्वरण का कौन सा ग्राफ है? ये वीटी ग्राफ है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यहाँ क्या क्या तुमने चेक किया? थीटा चेक किया कि थीटा नियत है कि बढ़ घट रहा है। इससे पता लग गया कि tan थीटा भी, थीटा नियत है तो tan थीटा भी नियत होगा, है कि नहीं भाई? यहाँ भी कोण वही है, यहाँ भी कोण वही है, यहाँ भी कोण वही है, यहाँ भी। तो हर बिंदु पर या इस समय यहाँ पे टाइम पे, हर टाइम पर क्या नियत है? थीटा। तो tan थीटा भी नियत होगा, और tan थीटा ही त्वरण होता है। बोलो, तो त्वरण नियत भी है और धनात्मक भी है, लेकिन वेग बढ़ रहा है। तो यहाँ वेग नियत नहीं है, ये ध्यान रखना। अच्छा चलो, अब ग्राफ ऐसे है, ये v है और ये क्या है? t है। तो अब तुम जान गए हो कि हमें देखना क्या है, ठीक है ना? अच्छा, थीटा कहाँ से लिया जाता है? धनात्मक टाइम अक्ष से, यानी कि इधर से उधर की तरफ। यहाँ थीटा कहाँ से लिया जाएगा? इधर से लिया जाएगा। ये देखो, ये धन t अक्ष है ना, ये। तो यहाँ थीटा क्या है?
90 से क्या है, बड़ा है। इस पॉइंट पर थीटा 90 से बड़ा है, लेकिन थीटा है तो वही ना। क्या थीटा यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है? तो यहाँ भी थीटा नियत है। तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है कि दोनों में थीटा नियत है, लेकिन जो थीटा यहाँ है वो यहाँ थीटा नहीं है। मान लो यहाँ थीटा डैश है, यहाँ थीटा नियत है लेकिन इसके अलग अलग बिंदुओं पर नियत है, और यहाँ थीटा इसके अलग अलग बिंदुओं पर नियत है। लेकिन इनमें अंतर क्या है? यहाँ न्यून कोण है, धन मतलब टाइम अक्ष से बना कोण क्या है ग्राफ का? न्यून कोण है। यहाँ टाइम अक्ष से बना कोण अधिक कोण है, और अधिक कोण के लिए tan थीटा का मान तुम्हें पता होना चाहिए, ऋणात्मक होता है। tan थीटा का मान अधिक कोण के लिए ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। जैसे tan 135 है तो ऋण 1 होता है। तो tan का मान 0 से 90 के बीच में धनात्मक, और tan थीटा का मान 90 से ऊपर 180 से नीचे अधिक कोण के लिए ऋणात्मक होता है। तो यहाँ बताओ थीटा डैश क्या है? नियत है, और क्या है? अधिक कोण है ना। तो अधिक कोण से क्या पता लगेगा कि tan थीटा का मान ऋणात्मक आएगा, और नियत से क्या पता लगेगा कि tan थीटा का मान नियत आएगा। तो बताओ यहाँ पे a क्या होगा? त्वरण। त्वरण a बराबर tan थीटा डैश हो जाएगा ना यहाँ। तो क्या हो जाएगा? ये नियत से क्या हो जाएगा? नियत होगा, और अधिक कोण के लिए ऋणात्मक ना। तो ये किसका ग्राफ हुआ? ऋणात्मक व नियत त्वरण का। अब नियत का मतलब यहाँ नियत कुछ और होगा, यहाँ नियत कुछ और होगा। यहाँ मान लेते हैं नियत जो नियत रहेगा वो इस ग्राफ के लिए नियत रहेगा। ये नहीं कि यहाँ और यहाँ का नियत एक है, इसमें नियत अलग आएगा, इसमें नियत अलग। जैसे इसमें 5 आया तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ 5, और यहाँ अगर ऋण 10 आया तो ऋण 10 यहाँ यहाँ यहाँ, पूरे ग्राफ के दौरान हर समय नियत रहेगा। तो ये ऋणात्मक व नियत त्वरण का क्या है? ये VT ग्राफ है। समझ में आ गया ना क्यों ऐसा हो गया ऋणात्मक? चूंकि tan थीटा का मान अधिक कोण के लिए क्या होता है? हाँ, याद रखोगे? अधिक कोण के लिए। जो लोग आज नहीं आए हैं वो सभी लोगों से कह देना इस वीडियो को देखकर, है ना, पूरा तैयार कर लेंगे। अधिक कोण के लिए क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, हो गया। एक ग्राफ और हम लोग डिस्कस करेंगे, अब वो यहाँ ध्यान में रखना। ये अब इसको तुम लोग हमको बताओ कि यहाँ पे ये किस स्थिति का ग्राफ है, यहाँ क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना। आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कोण के माध्यम से, है ना, ढाल के माध्यम से। ठीक, तो जरा चेक करो क्या हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखो एक कॉमन सेंस काम करेगा, एक सामान्य कोई बता सकता है, कोई बच्चा, कि यहाँ देखो ये टाइम है, यहाँ वेग है, ये टाइम है, यहाँ पे वेग है, यहाँ टाइम है, ये वेग है। टाइम के साथ वेग यहाँ बदल ही नहीं रहा है, टाइम के साथ वेग बदल नहीं रहा है। अच्छा बताओ यहाँ पे इस पॉइंट पर कोण कितना बनेगा? क्षैतिज अक्ष। तो क्षैतिज का क्षैतिज से कोण कितना होगा? 0। तो यहाँ पर a बराबर क्या है? tan थीटा, और यहाँ थीटा क्या है? 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। तो ये शून्य त्वरण का VT ग्राफ है कि नहीं है? ये क्या है? अगर कोई पूछे क्या है तो कहोगे शून्य त्वरण का VT ग्राफ। एक चीज और इसमें लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो एक समान वेग का VT ग्राफ। क्यों? यहाँ वेग भी तो एक समान है, तो एक समान वेग का VT ग्राफ। बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चाहे कहो एक समान वेग का है, चाहे कहो शून्य त्वरण का है, तो इसका मतलब एक रिजल्ट निकला कि एक समान वेग होने पर
त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। एक समान वेग होने पर त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। अच्छा, तुम जानते हो वेक्टर ए बराबर dv बाई dt नहीं होता? और यहाँ v क्या है? नियत है ना? v क्या है? कांस्टेंट है। तो ये तुम जानते हो कि नियतांक का अवकलन क्या होता है? शून्य होता है। पीछे पड़े हो कि नहीं? गणितीय उपकरण वाला लेक्चर तुम लोग जाकर वीडियो में देख लो। अब इसका भी हम लिंक शेयर कर दे रहे हैं, ठीक, इस वीडियो में। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो तुम फार्मूले से भी तो इसको ला दिए, तुम ढाल से भी ला दिए, tan थीटा से भी वही लाए 0। और a बराबर वेक्टर a बराबर d वेक्टर v अपॉन dt, तो d बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। इसका अर्थ क्या हुआ कि नियत वेग से अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसका त्वरण क्या होता है? 0। यहाँ नियत वेग है। नियत वेग का मतलब क्या है? वेक्टर v नियत का मतलब क्या है? वेक्टर v नियत का मतलब होता है कि ना तो दिशा बदल रही है, ना तो परिमाण बदल रहा है। ना तो वेग का परिमाण बदल रहा है, ना तो वेग की दिशा। क्योंकि वेक्टर v में दो चीज़ें हैं, क्या क्या? परिमाण और दिशा। तो अगर ना तो परिमाण बदल रहा है ना तो दिशा, तो इसका मतलब है कि वस्तु कैसे चल रही है? सीधी रेखा में ना। क्यों जी? अगर दिशा नहीं बदल रही है तो इसका मतलब वस्तु कैसे चल रही है? सीधी रेखा में। क्योंकि अगर थोड़ा तिरछी हुई, मुड़ी या वापस ही आने लगी तो दिशा बदल गई ना। तो इसका मतलब है कि अगर वेक्टर v नियत है तो इसका मतलब है कि वस्तु सीधी रेखा में एक ही दिशा में चल रही है, वापस भी नहीं। सीधी रेखा में तो वापस भी लौट सकती है। जैसे इसी रास्ते पे गई और उसी रास्ते पे वापस आ गई, तो तभी तो सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा में एक ही दिशा में चल रही है और वेग की चाल यानी कि परिमाण बदल नहीं रहा है। क्लियर हो गया? बोलो। अच्छा, एक ग्राफ हम बता रहे हैं, इसको जरा बताना ये क्या है? ये v है, ये क्या है? t है। अच्छा, इसी पे पूरा ग्राफ आ गया, ये देखो इसी पे। कलर्ड चाक होती तो यहाँ क्लियर हो जाता, लेकिन ये इसी पे आ गई लाइन। चलो ये अब बताओ ये किस चीज़ का ग्राफ है? ये भी ग्राफ है, तुम इसको स्केच से बना लेना ऐसे। तो यहाँ क्या हो रहा है बताओ? ये भी वी टी ग्राफ है। तो यहाँ क्या बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा है बताओ? या क्या नियत है? समय तो बदल रहा है, लेकिन समय के साथ वेग को ऊपर है, ये नहीं है। वेग अगर यहाँ होता तो इसमें वेग होता, लेकिन यहाँ वेग है ही नहीं। तो किसका ग्राफ है ये? शून्य वेग का वीटी ग्राफ है कि नहीं? शून्य वेग का वीटी ग्राफ यह प्रदर्शित कर रहा है। बोलो ना। अच्छा, शून्य वेग रहेगा। अच्छा, यहाँ tan थीटा निकालो तो a बराबर क्या हो जाएगा? tan, यहाँ भी तो 0 डिग्री होगा। टाइम अक्ष से कितना कोण बना रहा है? 0 डिग्री। तो a बराबर tan 0 बराबर 0 हो गया कि नहीं? बोलो। तो इसका मतलब ये शून्य त्वरण का भी तो ग्राफ है। ये शून्य त्वरण का वीटी ग्राफ। बोलो। तो बताओ, शून्य त्वरण का ग्राफ ये भी है और ये भी तो शून्य त्वरण का ग्राफ है। तो बताओ, शून्य त्वरण किसी वस्तु का कब कब हो सकता है? जब वस्तु का वेग शून्य हो। और वेग शून्य होने का मतलब क्या है? ये विरामावस्था का ग्राफ है। ये क्या है? हाँ, तो ये चाहे कहो विरामावस्था का वीटी ग्राफ है, चाहे कहो भाई ये बतिया देख के है, तुम चाहे कहो हम रुके हुए हैं, चाहे कहो वेग 0 है कि नहीं? लेकिन एक खास चीज़ यहाँ आई। देखो, त्वरण यहाँ भी शून्य है और त्वरण यहाँ भी, क्योंकि उसका ढाल यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। तो त्वरण अगर 0 हो तो दो स्थितियों में ऐसा हो सकता है। त्वरण 0 कई स्थितियों में हो सकता है? 2 स्थितियों में। एक, या तो वस्तु रुकी हुई हो, और या तो वस्तु एक समान चाल से एक ही लाइन में एक ही दिशा में चल रही हो। ठीक है ना? यानी कि अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से लगातार 10 मीटर पर सेकंड सीधी रेखा में चल रही है तो त्वरण क्या है? 0 है। ठीक है ना? और रुकी हुई है तब भी त्वरण 0 है। तो अगर कोई कहे कि किसी वस्तु का त्वरण 0 है तो इसके कई मतलब हो सकते हैं? 2।
अगर किसी वस्तु का त्वरण क्या है, शून्य है, तो उसका दो मतलब होगा। क्या क्या? या तो वस्तु क्या हो रही है, या तो वस्तु एक समान वेग से चल रही है, और या तो वस्तु विरामावस्था में है। ठीक है ना? त्वरण जीरो होने पर या तो वस्तु विरामावस्था में है, या तो एक समान वेग से चल रही है। चाल नहीं, वेग में परिमाण और दिशा दोनों नियत होती है। ठीक, क्लियर हुआ? लेकिन कोई कहे कि शून्य वेग का ग्राफ बनाओ, तब दोनों नहीं होगा, तब यही होगा। शून्य त्वरण का ग्राफ पूछे, तब ये भी बना सकते हो और ये भी। लेकिन अगर कहा जाए शून्य वेग का ग्राफ बनाओ, तब यही बनेगा, तब वो नहीं बनेगा। वहाँ एक समान वेग है और यहाँ शून्य वेग है। दोनों में क्या कॉमन है? त्वरण इसमें भी जीरो है, त्वरण वहाँ भी जीरो है। तो क्लियर हुआ? तो इस तरह से तुम्हें हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पर, और इसको तुम लोग कमेंट में हमको बताना इसमें क्या हो रहा है। ये वाले में ये v है, ये t है। ठीक, और एक यहाँ ये v है, ये t है, ये ऐसे एक ग्राफ ऐसे है। अब बताओ इसमें त्वरण नियत है? त्वरण नियत कब होगा? जब थीटा नियत होगा। थीटा नियत होगा तो त्वरण नियत होगा, और थीटा अगर नियत नहीं है तो थीटा नियत होगा तो ए नियत होगा, न्यून कोण होगा तो धनात्मक होगा। अब बताओ यहाँ क्या हो रहा है? ये देखो थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बदल तो रहा ही है, बढ़ रहा है। और थीटा क्या है? न्यून कोण है कि अधिक कोण है? जल्दी बोलो यार, ये 90 से कम है कि 90 से ज़्यादा है? 90 से कम है ना, लेकिन बढ़ रहा है ना। मान लेते हैं यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 50 है, ऐसे। तो न्यून कोण है और बढ़ रहा है, तो न्यून कोण का मतलब धनात्मक। त्वरण क्या हो गया? धनात्मक। और कोण बढ़ रहा है तो कोण का थीटा बढ़ेगा, कोण का टैन बढ़ेगा, और टैन बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा। तो ये बढ़ते, ये क्या है? धनात्मक और बढ़ते हुए त्वरण का वीटी ग्राफ है, नहीं है? अब इसमें बताओ यहाँ पे कोण क्या हो रहा है? कोण घट रहा है, लेकिन कोण कैसा है? न्यून कोण है कि नहीं है? तो न्यून कोण है लेकिन घट रहा है, तो न्यून कोण से हो गया धनात्मक। तो क्या हो जाएगा यहाँ? धनात्मक एवं घटते त्वरण का वीटी ग्राफ। बताओ समझ में आया? तो ऐसे सारे ग्राफ को पता कर लोगे? बोलो। तो अब हम एक ग्राफ तुम्हें दे रहे हैं, इसमें सब ग्राफ का तुम लोग बताना क्या है। ठीक, ये v है, ये t है। एक ग्राफ यहाँ भी है, ये ऐसे। ठीक, ये देखो, ये ग्राफ थोड़ा मोटी लाइन बना दी है ऐसे। ठीक, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और एक ग्राफ और हम ऐसे बना रहे हैं, ये ऐसे, ये 6 है। इन सभी ग्राफ का हमें बताना किस स्थिति का ग्राफ है।